नमस्कार एंड वेलकम बैक। सीएम बनते ही डीजीपी और चीफ ऑफ जो पुलिस होता है उनको बुलाया और उन्हें पूरी छूट दे दी कि पूरे बंगाल की सफाई शुरू कर दो। और मास्टर स्ट्रोक देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने होम मिनिस्ट्री अपने पास रखी है और इसी के कारण जो पूरे माफियाज, गुंडाज, जिहादीज, टीएमसी, इवन की अभिषेक जिहादी बैनर्जी वो जो है सदमे में आ गए हैं। दोस्तों, वक्त ने पूरा सर्कल पूरा घुमा दिया और घुमाने के बाद स्ट्राइक किया है उसी भाषा में जो उन्होंने हमारे साथ किया था। शपथ ग्रहण हो गया और आपको मालूम है कि उसके बाद पहले 60 मिनट के अंदर पूरी धरती को हिला दिया। पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है बंगाल के अंदर, उसके अंदर कोई कल बात नहीं करी, कोई अगले हफ्ते करेंगे। राइट नाउ पहले 60 मिनट में एक्शन ले लिया गया। मैं सारा कुछ बताऊंगा कि शुभेंदु अधिकारी को अब योगी आदित्यनाथ क्यों बोलना शुरू कर दिया पहले घंटे में। अगर आपको याद होगा, मैंने वीडियो बनाया था 4 दिन पहले, जहां पे मैंने बोला था कि हमें पहले दिन मोदी गवर्नमेंट से क्या चाहिए। मोदी गवर्नमेंट नहीं, शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट से हमें पहले दिन क्या चाहिए। उसने वो सारी चीजें पहले घंटे में डिलीवर कर दी। 5 चीजें हैं जो डिलीवर करी हैं, वो सारी आपके सामने रखने वाला हूं। यानी कि एक नया एरा बंगाल का ऑफिशियली शुरू हो गया। जो पावर डायनामिक्स हैं वो शिफ्ट हो गए दोस्तों ओवरनाइट। शुभेंदु अधिकारी नए चीफ मिनिस्टर बंगाल के बने हैं। हिंदू है वो, उसके अंदर हरे रंग का कोई भी मिक्सिंग नाम की चीज ही नहीं है। एंड ही इज नॉट वेस्टिंग इवन 1 सेकेंड। उसने कोई मैसिव सेलिब्रेशंस नहीं करे, आपने देखा होगा। ना ही उसने कोई लंबी लंबी स्पीचेस, कुछ नहीं, सीधा एक्शन। और जो पहला ऑर्डर था उसका, इसका मतलब है ही मीन्स बिजनेस। और वो ऑर्डर इतना ब्रूटल था, अनकॉम्प्रोमाइजिंग था, और ये रियलिटी चेक है पुलिस के लिए और पूरी की पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि समन किया गया डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस को। ये दोनों वो आदमी हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, जो ममता बानो के धरनों में खुद जाकर बैठ जाते थे उसकी हां में हां मिलाने के लिए। ये लॉयल, जिसको बोलते हैं, वैसे मैं कुत्ता वर्ड यूज करने वाला था, करना नहीं चाहिए। ये फुट सोल्जर्स है, लॉयल, पास्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो जिहादन के। आज उन्हें नए बॉस मिल गया और नए बॉस को सैल्यूट भी मारना पड़ रहा है। और जो रूल्स ऑफ द गेम है वो भी चेंज जो कर दिए गए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, उनको मानना भी पड़ रहा है। आज हुआ क्या, पहले तो ये देखते हैं कि डीजीपी और सीपी के साथ हुआ क्या। दरवाजे बंद कर दिए गए, मैसेज को डिलीवर किया कोल्ड, हार्ड एंड फास्ट। क्या बोला कि बंगाल की हीलिंग एंड क्लीनिंग, ये दोनों इमीडिएटली शुरू होने चाहिए। हिंदुओं की हीलिंग और मुसलमान में की जिहादियों की क्लीनिंग। जो सड़कों के ऊपर वायलेंस है, अभी से पहले 60 मिनट में ये बंद हो जानी चाहिए। जो सिंडिकेट्स हैं, इसको आपको फिनिश आज करना है। जो ये हफ्ता वसूली वाले जो गुंडे हैं हर गली में, ये कंप्लीटली आज से बंद और डंडे मोहम्मद के पीछे शुरू। और जो इनलीगल बॉम्ब मेकिंग, जो एक कॉटेज इंडस्ट्री ममता बानो ने हर विलेज में बनाई हुई है, ये आज बंद होनी चाहिए। सारे हथियार जब्त होने चाहिए और परमानेंटली दुकानें बंद मुझे देखनी है 24 घंटे के अंदर। कैन यू इमेजिन, वो डीजीपी और सीपी जो ममता बानो के पैरों को चूमते थे, आज शुभेंदु अधिकारी की पता नहीं क्या कुछ चूमेंगे, लेकिन चूमना पड़ रहा है। दोस्तों, शुभेंदु को मालूम है कि जो बीमारी है, जो ये दीमक है, वो स्टेट को कहां पे लगा है। उसको मालूम है कि सिंडिकेट का जो सिस्टम है वो शुरू कैसे होता है, उसको इनसाइड आउट, क्योंकि वो खुद ये तृणमूल कांग्रेस में अंदर वो रहे हुए हैं। उनको मालूम है इस सारे सिस्टम को बिल्डअप जिहादन ने वो किस तरह से किया है, राइट फ्रॉम डाउन टू द टॉप। और वो खुद क्योंकि जानते हैं, इसलिए उसको ये भी मालूम है कि इसको टीयर डाउन करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए करना क्या है। और इसलिए उसने जो सबसे पहला काम किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सफाई करनी शुरू कर दी, उसी का क्योर उन्होंने निकाल दिया। और ये बिटर पिल है जो डीजीपी को, ये सारे जो ममता बानो के तलवे चाटते थे, इनके लिए ये गोली ये खानी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, सड़कों के ऊपर ऑलरेडी एक टाइटल आ गया कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों, ये सिर्फ टाइटल नहीं है, साथ में ये भी रीजन था कि जब वो वहां पर शपथ लेने गए, वहां पर भगवे कलर का कुर्ता वो डाल के गए, जैसे कि योगी एक डालता है। और उन्होंने बोला भी
कि मेरा सपना था कि मैं एक दिन योगी बनूंगा। उन्होंने योगी का कपड़े भी डाल लिए, भगवाधारी डाल लिया और साथ में योगी वाला काम भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये है रूथलेस, कैलकुलेटेड और एब्सोल्यूट क्रैकडाउन जो योगी आदित्यनाथ ऑफ बंगाल ने शुरू कर दिया है। मैंने पहले बोला था आपको कि बंगाल को एक योगी मिलना चाहिए, योगी मिल गया। दोस्तों एक और चीज़ है जो मैंने पहले बोला था आपको, दोबारा बताता हूं कि होम मिनिस्ट्री अपने पास रखने का मतलब क्या है, उसका रीज़न है। अब लोग बोल रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, मैं उसको बोलता हूं कि बीच में जो अधिकारी हैं उन्होंने बोल दिया मुझे कोई बीच में मिडल मैन नहीं चाहिए, क्योंकि सीएम होगा वो बुलाएगा होम मिनिस्ट्री को, यार ये दंगे क्यों हो रहे हैं, मुझे कोई मिडल मैन चाहिए नहीं, कोई डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये सुनने वाला नहीं है, ना दिल्ली की और ना ही स्टेट के अंदर। क्या बोला उन्होंने बोल दिया कि मुझे डायरेक्ट अनयील्डिंग कंट्रोल चाहिए पूरी पुलिस फोर्स के ऊपर, और प्रायोरिटी मेरी बिल्कुल क्लियर है, लॉ एंड ऑर्डर। बाकी सारी चीज़ों से पहले लॉ एंड ऑर्डर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी में बाद में ठीक करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उन्होंने पब्लिक में खड़े होकर एक प्रॉमिस किया है, अब देखते हैं कितना पूरा होगा। क्या बोला कि जो विमेन है स्टेट की, वो रात को 8 बजे 10 बजे वो स्कूटर लेके आराम से जा सकती हैं, उनको पीठ के पीछे देखने की जरूरत नहीं है कोई जिहादी आकर उनको तंग कर रहा है, या तंग करेगा तो नहीं। वो जो फियर था वो खत्म हो गया, ये अधिकारी जी ने प्रॉमिस किया है, वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर प्रॉमिस किया था। और जो क्रिमिनल्स हैं उनको बता दिया एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग डेडलाइन, सरेंडर कर दो अभी 24 घंटे में, जितने तुम्हारे पास इलीगल हथियार हैं वो सरेंडर कर दो, अगर नहीं किया तो हमें तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़नी आती है, 1000 साल से हम मोहम्मद की रीढ़ की हड्डी तोड़ते ही आए। दोस्तों ये सुवेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स है वो भी बोल दिया मुझे इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए, और आना भी शुरू हो गया। आधे से ज़्यादा जो अंडरवर्ल्ड है वेस्ट बंगाल का वो दोबारा से छुपने चले गए हैं गटरों में जहाँ पर ये पैदा हुए थे। जो फियर है ऑफिशियली उसने साइड्स को चेंज कर लिया, जो भगवाधारी हिंदू थे जो वो फियर में रहते थे, आजकल गंदे से जो ये हरे रंग के कपड़े डालते हैं ये वो फियर में रह रहे हैं आज की डेट में। अब ये तो हो गया कि जो नया गवर्नमेंट है उसने अपनी मूव लाइटनिंग स्पीड पे शुरू कर दी, ये तो मैंने बता दिया। जो क्योटिक फ्री फॉल है जिहादियों का वो भी शुरू हो गया, लेकिन जो पॉलिटिकल डिनायल है वो स्टैगरिंग है। ममता बानो ने अभी भी अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं किया है, उसका जो सोशल मीडिया का हैंडल है उसके ऊपर अभी भी लिखा हुआ है स्टबनली चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। मुझे लगता है उसको किसी को चेंज कर देना चाहिए, उसको चीफ मिनिस्टर की बजाय थीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कर देना चाहिए, वो बिल्कुल सूट करता है इस जिहादन को। लेकिन ये जो काम कर रही है ये जिहादन, वो अभी भी एक डेंजरस अनप्रेसिडेंटेड रिफ्यूजल है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। अब क्या बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट के बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी, वहां जाके उनको बोलेगी देखिए मेरे साथ धांधली होगी। अब ये सिर्फ अकेली ये जिहादन नहीं है जो रो रही है, अभिषेक जिहादी बैनर जी ने भी रोना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर आकर, हर प्लेटफॉर्म पे, हर टीवी चैनल के ऊपर वो क्या बोल रहा है, वो फ्रेंटिक मैसेजेस डाल रहा है ऑनलाइन। पहली बात ये बोल दिया कि जी इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन थी उसमें धांधली हुई है। आपको याद होगा एक साल पहले इसने बोला था कि राहुल गांधी पागल है, ये ऐसे एलिगेशन लगाने से थोड़ा ईवीएम खराब हो जाएगा, अगर है तो आप प्रूव कीजिए, आप प्रूव कर नहीं सकते। ये बैनर्जी का खुद का आंसर था। ये ब्लेम कर रहा है इलेक्शन कमीशन को, पहले तो बोल दिया ईवीएम, दूसरा बोलना शुरू कर दिया इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जी बीजेपी के लिए काम कर रहा था, तीसरा बोल दिया जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, वो जानबूझकर हमारे ऊपर केसेस कर रही है, और साथ में बोल दिया कि 30 लाख वोटर्स को डेलिबरेटली डिलीट किया गया ताकि टीएमसी हार जाए। अब एक डिमांड रखी है इस जिहादी ने, क्या बोला कि जो सीसीटीवी के जो फुटेज है हर पोलिंग बूथ की, उसकी इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेगा, वीवीपैट जितनी स्लिप्स हैं वो मैनुअली वेरीफाई होनी चाहिए, यानी कि साल लग जाएगा, लेकिन इसको वेरिफिकेशन हर चीज की चाहिए। लेकिन जब धांधली कर कर ये जीतते थे तब वीवीपैट को वेरीफाई करने की जरूरत होती नहीं थी, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि भाई हमने बटन कैसे जोर जोर से दबाकर हमने टीएमसी को जिताया है, और हिंदुओं को बाहर निकलने की परमिशन भी नहीं थी। अब ये डेस्परेटली ट्राई कर रहा है एक विक्टिमहुड खेलने की, तभी मैंने बोला है नाम में ही अभिषेक जिहादी मोहम्मद बनर्जी है, इसके नाम के अंदर विक्टिम कार्ड इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। अब जैसे संगत
वैसे ही रंगत। आप समझते हैं कि रंग इनकी संगत वही गंदे गंदे हरे रंग के कपड़े वालों के साथ होती थी। अब इसने एक और चीज बोल दिया कि जो टीएमसी के वर्कर हैं वो डरे हुए हैं, वो अपने घरों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं क्योंकि टेरर का माहौल है। वो अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए दूसरे स्टेट्स में वो भाग रहे हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए इसकी स्टेटमेंट की आयरनी क्या है। एब्सोल्युटली डेफिनिंग। भी हिपोक्रेसी की भी हद होती है। यही सेम हॉरिफिक एक्विजिशंस होते थे हमारे हिंदुओं के कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमें स्टेट को छोड़कर भागना पड़ रहा है। और आज जो हिंदू बोलता था क्योंकि उसके साथ ये कुछ हो रहा था, आज उसी लाइन को ये यूज कर रहे हैं एज अ लाइन ऑफ डिफेंस कि हमारे जितने भी जिहादी हैं प्यारे प्यारे, ये गंदे गंदी शक्ल वाले जो बांग्लादेश से आए थे, वो भाग रहे हैं चूहों की तरह। ये बहनोज जी बोल रहा है। दोस्तों जो लोग हैं बंगाल के, वो भूले नहीं हैं कि जब भी इलेक्शन हुए बंगाल के अंदर, उसके बाद वायलेंस करवाई जाती थी हिंदुओं को डराने के लिए, दिखाने के लिए कि हम यहां पर दादा हैं। वो भूले नहीं हैं कि जब पंचायत के इलेक्शन हुए थे, हर पंचायत में जहां पर हिंदू जीता था वहां पे कल खुलेआम गोलियां चलाई हैं, मर्डर्स हुए हैं। उन्होंने देखा है कि उनके भाई बंधु, उन्होंने खुद अपने जगह को छोड़कर, अपनी दुकानों को, बिजनेसेस को, अपनी नौकरियों को छोड़कर वो शेल्टर लेने के लिए दूसरे स्टेट्स में उनको धक्के खाने पड़े। वो भूले नहीं हैं कि किस तरह से ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को गोली मारी जाती थी। और आज टीएमसी पैनिक कर रही है और बोल रही है कि हम डरे हुए हैं। अच्छा बात है, ये डर अच्छा है। और सेकेंडली पैनिक होना जरूरी भी है। अगर आप टीएमसी देखें, अंदर से जो हाउस ऑफ कार्ड्स था वो कोलैप्स होना शुरू हो गया। अभी तो यार 60 मिनट हुए हैं, 60 मिनट अधिकारी जी को कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इनके अंदर क्योस शुरू हो गया है। इनके पास शो कॉज नोटिस अब आने शुरू हो गए हैं। अपने ही एमएलए एमपीज को शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। जो स्पोक्स पर्सन है, जो टीवी पे आके स्पीचेस देते हैं, वो पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी कि ये हम तो बड़े दूध के धुले हुए थे, ये तो टीएमसी ने, जो जिहादन है, इसने हमें बोला था उल्टी सीधी बातें बोलने के लिए, नहीं तो मैं तो कभी उल्टी सीधी बात बोलता ही नहीं। जैसे मैं भी बोलता हूँ आपको कि मैं तो जैन हूँ यार, मैं तो कभी उल्टी सीधी बात किसी बहन जनरल जी के लिए कभी मैं बोलता ही नहीं। दोस्तों ये जो डेस्परेट लीडर्स हैं इनके टीएमसी के, उन्होंने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया नेशनल टीवी के ऊपर आकर। फियर इतना ज्यादा है कि उन्होंने अब गवर्नमेंट को बोल दिया कि हम सारा कुछ, जितने भी इनके काले चिट्ठे हैं, वो बताने के लिए हम रेडी हैं, बस हमें डंडे मत मारना। ये हालत है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। सिर्फ 60 मिनट हुए हैं हिंदुओं की गवर्नमेंट बनी है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन अंदर से वो टूटनी शुरू हो गई। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट टीएमसी। वो वही वाला हाल है जैसे मोदी जी पाकिस्तान की तरफ ना देखते हैं, ना ही उसका नाम लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, शुवेंदु अधिकारी इज ओनली लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। अब बिगर पिक्चर क्या है? वो है कि अल्टीमेट पॉलिसी उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है और कौन सी पॉलिसी लेके आनी है। जो पहली कैबिनेट मीटिंग है वो तैयार हो गई है, वो होने वाली है, और जो क्रिटिकल फाइल्स हैं वो खोल दी गई हैं। अब आपको लगेगा क्रिटिकल फाइल्स का मतलब है जो पुरानी गवर्नमेंट की जो धांधलियों की फाइल है वो खोली जाएगी? नहीं, उसका अभी टाइम नहीं आया। जो पहला एजेंडा है नई गवर्नमेंट का, वो है आयुष्मान भारत की फाइल। वो जो जिहादन थी उसने आयुष्मान भारत को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। जो गरीब लोग हैं उन्हें हेल्थ केयर की स्कीम ब्लॉक करके रखी प्रीवियस रेजिम ने, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया ताकि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट गरीब लोगों को मिल सके। जो सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसे रोक के रखा था जिहादन ने, अब वो इंप्लीमेंट किया जाएगा तो जितने भी हिंदू बांग्लादेश से आए हुए हैं उन सबको सिटीजनशिप वो मिलने वाली है। दूसरा, जो ये एग्जीक्यूशन है फास्ट ट्रैक करने की, किसकी? जिहादियों को पकड़ के उनको एग्जीक्यूट करना है, उसको फास्ट ट्रैक कर दिया। दूसरी तरफ से, यानी कि एक तो सफाई अभियान शुरू हो गया तेजी से, दूसरी तरफ से जो बंगाल से, बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं उनको भी इमीडिएटली उनको सिटीजन बना दिया जाएगा। तो ये सफाई अभियान शुरू हो जाएगा। 7th पे कमीशन को इंप्लीमेंट करने का, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन्हें 7th कमीशन के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, उनकी सैलरीज बढ़ने वाली है। एंड फाइनली जो चीज़ें पिछले 15 साल से नहीं हुई वो होनी शुरू हो गई, वो है अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्रैकडाउन ऑन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, जिन्होंने पूरे बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया और इसे कूड़े का ढेर वैसे बना दिया जैसे बांग्लादेश है। मुझे याद है मैं 15-20 साल पहले
बांग्लादेश में एक बार गया था 3 दिन के लिए, मेरे बिजनेस की मेरी मीटिंग थी किसी कंपनी के साथ। मैंने हाथ लगा लिया कि दोबारा से इन जिहादियों के साथ मैं काम नहीं करूंगा। दोस्तों, जो ऑपरेशंस हैं जिहादियों के खिलाफ वो शुरू हो गए हैं। वो कल को परसों को नहीं होंगे, वो आज शुरू हो चुका है और ये डिमांड हमारी थी, ये पूरी कर ली गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे कहने पे हुई है, मैं कह रहा हूँ हमारी डिमांड थी। और दूसरा, ये जो गवर्नमेंट है ये कोई वो नहीं है टिमिड हिंदुओं की गवर्नमेंट कहते हैं ना कई बार कि ये स्लोली काम करेगी, नॉट एट ऑल। इन्होंने मैक्सिमम स्पीड के ऊपर जब पहले 60 मिनट में बिना किसी सेलिब्रेशन पे आप काम शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है कि अगले 48 घंटे में कुछ बहुत बड़ा परमानेंटली शिफ्ट आने वाला है पूरे स्टेट की ट्रेजेक्टरी के अंदर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं वो मैसिव हैं। आपको क्या लगता है 49 ईयर्स का गंद है जिसे 45 डेज में सफाई करनी है। ये टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया स्टेट गवर्नमेंट को। जो स्टेट है उसके अंदर अभी भी बहुत हैवी टॉक्सिक लोग बैठे हैं, कम्युनिस्ट लोग बैठे हैं, जिहादी बैठे हैं, तिरुमल ये कांग्रेस वो बैठी है, अभी तो जिहादन जो अपने आप को अभी भी चीफ मिनिस्टर बोल रही है वो भी बैठी है। इस पूरे सिस्टम को फिक्स करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो ग्राउंड ब्लूप्रिंट है सोनार बांग्ला का वो शुरू हो गया, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी एक लीथल कॉम्बिनेशन लेके आते हैं स्किल्स के, जो अपने जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने पे ऊपर वो यूज करेंगे। उनके पास वास्ट हैंड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उनके पास अनमैच्ड स्ट्रीट लेवल की जो पॉलिटिकल ग्रिट होती है वो है उनके पास। और वो एक फियर्स बैटल ग्राउंड में जब स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है वहां से लेकर अब तक वो पहुंचे हैं, तो जिहादन को 2 बार हराया है और हर सीट पे उसको हराया है। ऐसे नहीं पहुंचे वो सीएम की कुर्सी पे। और उन्होंने एक कसम खाई है, कसम भी खाई कि मैं बंगाल की सफाई करूंगा। और दूसरी उन्होंने जो आज शपथ लिया है फ्लुएंट बंगाली में लिया है, एक मैसेज बंगाली लोगों को देने के लिए कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं, तुम्हारे बीच में से निकला हूं। और उन्होंने भगवान की कसम खाकर, कसम तो हम वैसे भगवान की कभी खाते नहीं है, हम कोई जिहादी थोड़ना है जो अल्लाह लूला की झूठी कसम खाएंगे हर बात में, लेकिन उन्होंने स्वेयर किया कि मैं अपनी कसम खाता हूं कि मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। दोस्तों, और अगले सेकंड उन्होंने पूरा क्लीन अप ऑपरेशन शुरू कर दिया पूरे बंगाल के अंदर। अब कोई अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं, कोई ब्लाइंड आई नहीं कि ये सिंडिकेट आए और उन्होंने अपना गंदा काम करना शुरू कर दिया और पुलिस ने आंखें बंद कर ली, वो नहीं होगा। अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि कॉमन सिटीजन को तंग किया जा रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ बंगाल के अंदर रह रहे हैं, नॉट एट ऑल। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कोलकाता के अंदर कि अब एब्सोल्यूट क्लीनिंग वो शुरू होगी नई गवर्नमेंट की तरफ से। और जो बंगाल है उसको एक नया, पहली बार एक इंसानों वाला लीडर मिला है कम्युनिस्ट और जिहादन के बाद। ये तो दोनों आपको मालूम है किस कौन से डीएनए को बिलोंग करती थी वो। दोस्तों, ये आदमी लंबी लंबी स्पीचेस नहीं देता, ना ही ये बोलता है, वो सिर्फ एक्शन लेता है। और ये एक्शन वो है जो उसने शुरू कर दिया और इसकी वेट हम 49 ईयर से नहीं, जब से आज़ादी मिली है तब से बंगाल में हम सोच रहे हैं कि कब कोई आएगा और यहाँ पर एक्शन लेगा। अब जैसे होता है ना मूवी से पहले एक्शन, वो एक्शन शुरू हो गया है और लिया भी योगी स्टाइल में है। ऑलरेडी मैंने सुना है कि जो बुलडोजर्स हैं उन्हें बोल दिया तेल भर लीजिए। अब जिहादियों के घर वो तोड़े जाएंगे, वो बेशक मुर्शिदाबाद है, वो बेशक संदेश खली है, या वो कोलकाता है, या कोई भी कोना है बंगाल का, अब इन जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जिहादी मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना है और कोई वीडियोस देखी हैं कि जिहादी कॉकरोचों की तरह वो बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं और बांग्लादेश ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया कि मुझे अपना कूड़ा वापस नहीं चाहिए। यानी कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इनको कूड़ा बोल रही है। और भाई जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं आपने मोहम्मद को कूड़ा बोल दिया। अब तो उनके अपने जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो अपने ही लोगों को बोल रही है हमें अपने गंद का ढेर, ये कूड़ा हमें वापस नहीं चाहिए, इसे आप ही रखिए। ये है इन मोहम्मदों की औकात। और हम हर रोज़ इनको जताते रहेंगे, इनको समझाते रहेंगे कि घर वापसी कर लीजिए, भटके हुए हिंदू रहने की कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कूड़े का ढेर बोला जाता है सारी दुनिया में, और कूड़े के ढेर को शुभेंदु अधिकारी सफाई करने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।